तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की ड्रैकुला का हमला का लास्ट भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे और उस चर्च के बीच में अब ध्रुव खड़ा है वैम्पायर ध्रुव, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ तुम्हारी मौत है। रास्ता छोड़ दो मेरा, वरना फ्रैंकस्टीन तुम्हारी कब्र यहीं पर खोद देगा। अब फ्रैंकस्टीन जमीन पर पैर मारेगा और जमीन फटकर तुम्हारी कब्र बन जाएगी। ओह, इसके पैर की धमक इस बार तो पूरे इलाके को समतल बना डालेगी, लेकिन इसका पैर मैं जमीन से टकराने से कैसे रोक सकता हूँ? यह एक तरीका है। इस बार फ्रैंकस्टीन का पैर जमीन के बजाय रबर के हवा भरे टायर से जा टकराया और इस कारण रबर में हुए कंपनों ने फ्रैंकस्टीन के पूरे शरीर को कंपा डाला और ध्रुव के स्टार ब्लेड की बौछारों ने कांपते फ्रैंकस्टीन के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये न तो इंसान है और न ही पशु, इसलिए मुझे इसकी जान लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसके मरने से लॉरी पर मंडराता खतरा कुछ हद तक तो कम होगा ही होगा। इसी वक्त राजनगर के दूसरे कोने पर ये क्या है? कुछ भी हो, डोंट टेक एनी चांसेस, शूट टू किल। गोलियों ने उस भर्ती आफत के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन वह आफत नहीं रुकी। ओ, ये इंसानी शरीर है, खून से भरे कटोरे नहीं। अगर आपको खून पीना है तो आइए मेरे साथ। गाइड चंडिका आपको सबसे नज़दीक के ब्लड बैंक ले चलती है। कमांडो हेडक्वार्टर से पता चला था कि उनका ध्रुव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने खुद गश्त पर निकलने का फैसला कर लिया। ये क्या माजरा है? पता नहीं चंडिका, मैं यहाँ ड्यूटी पर था तब यह औरत ठीक ठाक उस तरफ गई थी, पर लौटी तो वैम्पायर बन चुकी थी। वैम्पायर? ओह, तब तो इससे निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वैम्पायरों में अद्भुत शारीरिक शक्ति होती है। तूने ठीक सुना है लड़की, थोड़ी देर में तुझ में भी मेरी जितनी ताकत आ जाएगी। अब मैं तेरा खून पीऊँगी तो तू भी मेरी जैसे वैम्पायर बन जाएगी। सॉरी वैम्पायर बहना, मैंने 2 दिन पहले ही अपना ब्लड डोनेट किया है। अभी तो मेरे पास खुद खून की कमी है। अब तेरे पास खून ही नहीं रहेगा, हिलना मत, वरना मुझे तेरी खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा और हम मरों का खून नहीं पीते। शाबाश, अब हम दोनों मिलकर इसका खून पिएंगे, आधा आधा। ठीक है, लेकिन पहले मैं इसका खून पीऊँगा। नहीं, पहले मैं, लेडीज वैम्पायर फर्स्ट। जल्दी का काम शैतान का होता है। हड़बड़ी में दोनों को पता ही नहीं चला कि कब चंडिका बीच से खिसक गई। बड़ा गंदा स्वाद है इसके खून का। चूस चूस, अगर मुझे भूख न लगी होती तो इतना सड़ा खून मैं कभी न पीती। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने तेरा खून पिया है और मैंने तेरा, तभी खून का स्वाद मरे चूहे के खून जैसा था। ये क्या हो गया? वैम्पायर एक दूसरे का खून नहीं पी सकते। हाँ, ऐसा करने से वैम्पायर में ऊर्जा की इतनी अधिकता हो जाती है कि ये नाजुक मानव शरीर उस ऊर्जा का दबाव नहीं सह सकता। वाह, अनजाने में मैंने वैम्पायरों की एक कमजोरी ढूंढ ली है। अब इस मुसीबत की जड़ को ढूंढना होगा। पुलिस वाले के अनुसार वह औरत जब इस तरफ से वापस आई थी तो वैम्पायर बन चुकी थी, यानी इधर ही है वैम्पायरों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री। राजनगर के दूसरे छोर पर आश्चर्यजनक, इसने तो अपने सिर को धड़ से वापस जोड़ लिया। वह इसलिए क्योंकि इसको जड़ जोड़ जोड़ कर ही बनाया गया है। इसके शरीर में न जाने कितने मुर्दों के अंग लगे हैं। ये वैम्पायर नहीं है, लेकिन ये ड्रैकुला का सबसे शक्तिशाली सेवक है। इसलिए ड्रैकुला ने मुझे बिल से निकालने के लिए इसको भेजा है। इस पर वे तांत्रिक वार भी काम नहीं करेंगे जो वैम्पायरों पर असर करते हैं। लॉरी, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? क्योंकि मुझे लगा कि तुमको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। लॉरी लॉरी तो आखिर तू बाहर निकल ही आई। अब फ्रैंकस्टीन तुझको मालिक के पास ले जाएगा। मैं इसको भ्रमित करने की कोशिश करता हूँ। लॉरी, जिसके पास दिमाग ना हो उसको तुम भला भ्रमित कैसे करोगे? इसको सदियों पहले एक जीव वैज्ञानिक ने बनाया था। उसने इसके अंग तो मुर्दों के अंग जोड़ जोड़ कर बना दिए, पर उसको दिमाग नहीं मिल पाया। फिर उसने इसको जिंदा कैसे किया? और जब इसमें दिमाग है ही नहीं तो इसके अंगों का कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है? इलेक्ट्रिकल चार्ज इसके शरीर को एनर्जी कंट्रोल करती है और वही इसके अंगों को जीवन देती है। फिर तो अपना काम हो गया। ऊर्जा का संपर्क अगर धरती से करा दिया जाए तो धरती सारी ऊर्जा सोख लेती है और ये काम करेगा। ये केबल का एक सिरा जमीन में धंसा और दूसरा फ्रैंकस्टीन के शरीर में जा धंसा। ये तड़प रहा है। लगता है तुम्हारी ट्रिक काम कर गई है ध्रुव। लेकिन अ, क- ये
तो और शक्तिशाली हो गया है, पर कैसे? वो समझा, धरती में भी तो जड़ ऊर्जा यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यह अपनी ऊर्जा को खोने के बजाय धरती को ऊर्जा को भी सोख कर और शक्तिशाली बन गया है, और इस पर मेरे वार भी असर नहीं कर रहे हैं। ओफ, क्या करूं मैं? अब क्या करूं? अगर तुम मदद नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारा यहाँ रहना भी उचित नहीं है। मैं इस शैतान से निपटने की कोशिश करता हूँ, तुम चर्च की तरफ भागो। लेकिन ध्रुव, मैं तू कहाँ भागेगी? अब तो तू सिर्फ फ्रैंकस्टीन के साथ जाएगी। ओ माय गॉड, इसने तो दो विशालकाय चमगादड़ों को मेरा रास्ता रोकने के लिए बुला लिया है, और ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे नोच नोच कर मेरा खून बहाकर मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं इनको आपस में ही लड़वा सकती हूँ। लॉरी की उस तांत्रिक किरण ने चमगादड़ों की भावनाओं को ही बदल दिया, और दोनों चमगादड़ एक दूसरे पर ही टूट पड़े। शाबाश लॉरी, अब इससे पहले कि और चमगादड़ आए तुम भागो। नहीं लॉरी, रुको। सुनो लॉरी, इस शैतान फ्रैंकस्टीन को हमारी कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती, लेकिन ये खुद को खत्म कर सकता है। कैसे ध्रुव, कैसे? इस टेलीपैथिक बातचीत को फ्रैंकस्टीन सुन नहीं पा रहा था। तुमने बताया था कि फ्रैंकस्टीन को कई अलग अलग मुर्दों के अंगों को जोड़कर बनाया गया है, और इंसानों में एक दूसरे से घृणा करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलग अलग अंग साथ जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन उनमें से हर अंग की वही सोच होगी जो उस अंग के मालिक की थी। अगर तुम उस सोच में छुपी घृणा की भावना को भड़का सके तो इसके अंग एक दूसरे को ही तोड़ डालेंगे। ग्रेट आइडिया ध्रुव, ये तो मैं कर सकती हूँ, बस मेरी शक्ति इन बिना दिमाग वाले अंगों पर भी काम कर जाए। लॉरी के उन वारों ने हर अंग में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावनाएं जगा दी। और शाबाश लॉरी, मैं तुम्हारी तंत्र साधना से बहुत प्रभावित हूँ। बिना तुम्हारी मदद के इन शैतानों से भिड़ पाना असंभव है। ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है। ध्रुव, राजनगर में कई निवासी वैम्पायरों में बदल गए हैं। कैसे, यह अभी पता नहीं, लेकिन वे सभी उस चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर तुम मौजूद हो। हे भगवान, मुझे तो उनकी भीड़ की आवाज़ें भी आ रही है। किसकी ध्रुव? इनकी, राजनगर के इन निवासियों की, जिनको किसी ने वैम्पायर बना दिया है, और हम इन पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम इनको इस रूप से मुक्ति दिलाना है, खत्म करना नहीं। ये ड्रैकुला के अलावा और किसी का काम हो ही नहीं सकता ध्रुव। ये ड्रैकुला का ही हमला है। ऐसा करके वो अपने सेवकों की तादाद बढ़ा रहा है। सही कहा लॉरी, इसको फ्रैंकस्टीन की हार का पता चल गया है, और उसने इन लोगों को तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए भेजा है। इन्होंने तो चर्च की तरफ जाने का रास्ता रोक रखा है ध्रुव। बगैर इन पर हमला किए हम चर्च तक नहीं पहुंच सकते, और ये हमारे पास आते ही जा रहे हैं। ये जमीन के ऊपर है, नीचे नहीं। कूदो इस सीवर में लॉरी। इस सीवर की लाइन के रास्ते से चर्च में पहुंच सकते हैं। कुछ पलों में ही दोनों सीवर लाइन के रास्ते से चर्च की तरफ बढ़ रहे थे। अब मैं फादर ब्रायन की बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गई हूँ। ऐसा तो ड्रैकुला पूरे संसार को बर्बाद कर डालेगा, उसको खत्म होना ही होगा, और उसके लिए मुझको जान देनी ही होगी। वह तो तुमको देनी ही होगी। कोई सीवर में हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है ध्रुव। यह आकृति जानी पहचानी सी लग रही है। मेरे ख्याल से ये तो चंडिका है, और ये वैम्पायर बन चुकी है। मैं जानती थी कि तुम लोग इसी रास्ते से भागोगे, लेकिन अब तुम लोग वहाँ जाओगे जहाँ मैं चाहूँगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। फादर ब्रायन तक मेरी हड्डियों को पहुँचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ध्रुव। बेवकूफ़ी मत करो लॉरी, जानबूझकर मरने के लिए चंडिका के सामने मत जाओ। मुझे मरने दो ध्रुव, मरने दो। यही दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका है। ओह, अब तू मुझसे लड़ेगा? अच्छा है, अब पहले मैं तुझको वैम्पायर बनाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर लॉरी को मालिक ड्रैकुला के पास ले चलेंगे। न तुम ड्रैकुला के पास वापस जाओगी चंडिका, और न ही मैं जाऊंगा। हम दोनों सीधे अस्पताल जाएंगे तुम्हारे पूरे चेकअप के लिए। वहाँ पर तो तुमको अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे मार खाने के बाद तुमको सिर्फ अस्पताल वाले ही बचा सकते हैं, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही। चंडिका अपना ध्यान मुझसे लड़ने में नहीं, बल्कि मुझे वैम्पायर बनाने में लगा रही है, और इससे मुझे इस पर वार करने का मौका। इसमें तो फुर्ती और शक्ति दोनों ही बढ़ गई है। मेरा दिमाग अंधेरे में डूब रहा है। आश्चर्यचकित लॉरी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब
ये मेरा खून पीकर मुझे वश में करना चाहती है और मेरी नज़र में ये अभी तक चंडिका ही है। मैं इस पर वार नहीं कर सकती। लॉरी दुविधा में थी और चंडिका के दांत उसकी गर्दन में धंसने ही वाले थे, लेकिन चंडिका के दांतों में कुछ और आधा मुझे समय पर होश आ गया। ये क्या है ध्रुव? ये तारकोल का वह गोला है जो शायद ऊपर सड़क बनते वक्त रिस कर नीचे आ गिरा होगा। धूप न मिलने के कारण इसका मुलायमपन अभी तक बरकरार है। अब जब तक ये चंडिका के दांतों में फंसा हुआ है तब तक हम सुरक्षित हैं, या शायद नहीं। हम दांतों से तो बच गए हैं, लेकिन इसके हाथों से कैसे बचें? मैं लड़कियों पर हाथ सिर्फ तभी उठाता हूँ जब या तो वे बेहद बदमाश हो या कोई चारा न बचा हो। तुम वार नहीं कर सकते और मैं इससे लड़ी तो 2 सेकंड में चीत हो जाऊंगी। फिर हम क्या करें? एक तरीका है, हमको अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कैसे ध्रुव? ऐसे वार मैं नहीं करूंगा, तुम करोगी, लेकिन मेरे इशारे पर। अब चंडिका पिटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ध्रुव चंडिका को न तो अपने तक पहुंचने दे रहा था और न ही लॉरी को छूने दे रहा था। चंडिका के पैर अब लड़खड़ाने लगे थे और जल्द ही चंडिका औंधे मुंह पानी में गिर चुकी थी। हमने चंडिका को हरा दिया है ध्रुव, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। जल्दी ही इसको होश आ जाएगा। उससे पहले ही इसको अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी उन चोटों से भी खून बह रहा है जो फ्रैंकस्टीन ने तुमको लगाई थी। वैसे तो तुमको भी मरहम पट्टी की ज़रूरत है, लेकिन वह तुमको चर्च में भी मिल सकती है। तुम इस रास्ते से चर्च के अंदर पहुंचो। मैं चंडिका को अस्पताल में छोड़कर जल्दी ही चर्च पहुंचता हूं। अस्पताल में पहुंचकर ध्रुव चकित रह गया। या आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ ध्रुव, चंडिका में वैम्पायर बनने की कोई लक्षण नहीं है। ये पूरी तरह से सामान्य है। पर कैसे? मैंने तो अपनी आंखों से इसको वैम्पायर के रूप में देखा था, फिर यह अचानक ठीक कैसे? ओ समझा, ये तो कमाल है। मुझे तुरंत चर्च पहुंचना होगा, मेन कैथोलिक चर्च में। मरहम पट्टी के बाद तुम अपने आप को ज़रूर स्वस्थ महसूस कर रही होगी लॉरी। अब अरे लॉरी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ फादर। लॉरी, तुम ऊपर क्या कर रही हो? आपकी सलाह मानकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही हूँ फादर। ड्रैकुला का आतंक मिटाना ज़रूरी है, और वैसे भी जब मेरे मंगेतर तक को मेरी परवाह नहीं है तो ऐसी ज़िंदगी को जी कर मैं करूँगी भी क्या? मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी हड्डियाँ तो काम में आ जाएगी। नहीं लॉरी, तुम अगर मर गई तो मेरा जीना भी असंभव हो जाएगा। मार्क, तुम आ गए और तुमने मुझको ढूंढ भी निकाला, पर कैसे? तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई, इसलिए मैंने 4 गुने पैसे देकर प्लेन का टिकट खरीदा और यहाँ पर संयोग से मेरी मुलाकात ध्रुव से हो गई। मैं उसी के साथ आया हूँ। मार्क सही कह रहा है लॉरी, सिर्फ इसको ही नहीं, उन सैकड़ों राजनगर वासियों को तुम्हारी ज़रूरत है जिसको ड्रैकुला ने वैम्पायर बना दिया है, और उनका इलाज तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम्हारा खून, मेरा खून? पर ये तुमने कैसे जाना? चंडिका में वैम्पायरों के कोई लक्षण नहीं है। याद करो, पानी में मुंह के बल गिरने से पहले वह वैम्पायर थी, लेकिन उस पानी में तुम्हारे पैर से निकलता खून भी घुल रहा था। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उस खून के संपर्क में आने से चंडिका में वैम्पायर के लक्षण खत्म हो गए। ऐसा ही होगा, तभी ड्रैकुला मेरा खून पीकर अपने अंदर मेरे रक्त के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना चाहता है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इधर मैं लोगों को ठीक करूंगी और उधर ड्रैकुला वैम्पायरों की संख्या बढ़ाता जाएगा। मेरा खून खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्रैकुला के सेवक खत्म नहीं होंगे। मुझे अपना बलिदान देना ही होगा। ड्रैकुला को मारने के लिए सिर्फ तुम्हारा अस्थि क्रॉस चाहिए। वह तो तुम सिर्फ अपना एक हाथ या एक पैर दान करके भी बना सकती हो। नहीं ध्रुव, अस्थि क्रॉस सिर्फ तभी काम करेगा जब अस्थि क्रॉस को दान करने वाला प्राण त्याग चुका हो, क्योंकि अस्थि क्रॉस तभी प्रभावकारी होगा जब उसके साथ अस्थि दान करने वाले की आत्मा की शक्ति भी शामिल हो, और आत्मा सिर्फ मरने के बाद ही शरीर छोड़ती है। यानी लॉरी का यह विनाश रोकने के लिए मरना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि लॉरी मरे या फिर अपाहिज होकर जिंदगी बिताए। कुछ सोचो ध्रुव, कुछ सोचो। एक तरीका है, पता नहीं वह सफल होगा या नहीं। अगर मेरा तरीका सफल नहीं हुआ तो फिर मैं भी लॉरी को मरने से नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि तब शायद मैं खुद ही नहीं रहूंगा। आओ लॉरी मेरे पीछे, मे मेरे आओ लॉरी मेरे साथ। कहाँ ध्रुव? हम चंडिका को देखने के लिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ड्रैकुला को ढूंढने निकलेंगे जो तुम पर नज़र पड़ते ही खुद सामने आ जाएगा। ये मत भूल ये मत भूल कि ध्रुव के साथ लॉरी भी है। वह ड्रैकुला की जिंदगी भी बन सकती है और मौत भी। खुद
ध्रुव खुद ड्रैकुला के सामने जा रहा है। आज एक सुपर हीरो मरेगा या वैम्पायर बनेगा, अभी दम साध कर देखता रहे। ड्रैकुला ने अपने शिकार को ढूंढ लिया था। लॉरी, तो आखिरकार तू मेरे द्वारा फैलाए गए विनाश से घबराकर बाहर निकल ही आई। अच्छा किया, वैसे भी मेरे सेवक तुझे जल्दी ही ढूंढ निकालते। रुक जाओ ड्रैकुला, लॉरी को मैं तुझे उसका खून पिलाने के लिए नहीं बल्कि चारा बनाकर तुझे पकड़ने के लिए आया हूँ। यानी तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है। तू जरूर वही होगा जिसने एक्वा वैम्पायर और फ्रैंकस्टीन को हराने में इसकी मदद की थी। तेरे खून का स्वाद भी मैं ज़रूर चखूंगा, लेकिन लॉरी के खून का स्वाद चखने के बाद उसका मौका तुझको नहीं मिलेगा ड्रैकुला। तो तूने किसी पुरानी किताब में पढ़ रखा है कि ड्रैकुला के दिल में क्रॉस घुसाने से वह मर जाता है। लेकिन ये बात अब उन किताबों की तरह ही पुरानी हो गई। देख ले, मैं नहीं मरा, लेकिन तू अब जरूर मरेगा। अपनी ये चाल तो बेकार हो गई। भागो लॉरी, भागो। ये अब कहाँ भागेगी? ये भागकर कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि तुमको चारों तरफ से मेरे सेवकों ने घेर रखा है। देख लो, अब तक मैं इतने सारे राजनगर वासियों को अपना गुलाम बना चुका हूँ। मैं जानता था कि हमको रोकने के लिए तुम यही करोगे। पीटर, ऑपरेशन ड्रैकुला का दूसरा चरण शुरू करो। ओके कैप्टन। पास की ही एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े पीटर ने तुरंत ध्रुव के हुक्म पर अमल किया और वैम्पायरों की भीड़ पानी में भीगने लगी। ये पानी की इस तेज तेज फुहार से नहीं हटेंगे। ये तो सिर्फ, अरे ये क्या, इनके चेहरे सामान्य हो रहे हैं। पर कैसे? इस बात को समझना तुम्हारे लिए ज़रा मुश्किल हो सकता है। ये सारा कमाल लॉरी के खून की सिर्फ उस एक बोतल का है जिसको इस बिल्डिंग के हाइड्रोलिक टैंक में मिला दिया गया है। लॉरी का सिर्फ उतना सा ही खून खून ही इन सारे वैम्पायरों को सामान्य बनाने के लिए काफ़ी था। तूने पहले लॉरी को चारा बनाकर मुझे बुलाकर फंसाने की कोशिश की। फिर तूने ऐसी चाल चली कि मैं अपने सारे वैम्पायर सेवकों को यहाँ पर बुलाने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा तूने जानबूझकर किया ताकि तू मेरे सारे सेवकों को फिर से इंसान बना सके। मुझे पता नहीं कि ऐसा तूने कैसे किया, लेकिन तू मेरी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक है, शायद यूलियोजियन से भी ज़्यादा खतरनाक। इसलिए मैं तुझको एक पल का भी मौका और नहीं दूंगा। ध्रुव पर चमगादड़ों की टोली टूट पड़ी और ध्रुव के शरीर में जगह जगह पर नुकीले दांत धंस कर उसका खून चूसने लगे। अब इधर ये तेरा खून चूसेंगे और उधर मैं लॉरी का। ये चमगादड़ तादाद में बहुत ज़्यादा है। सिग्नल फ्लेयर की तेज़ रोशनी से चमगादड़ घबराते तो हैं, लेकिन संख्या में ज़्यादा होने के कारण रोशनी कई चमगादड़ों की आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अपने साथियों को मदद के लिए बुलाना होगा। उड़ने वालों को उड़ने वाले ही मार सकते हैं। अपने दोस्तों के आते ही ध्रुव को चमगादड़ से छुटकारा मिल गया। ओह, ड्रैकुला लॉरी का खून पीने में सफल हो गया है। धोखा, ये लॉरी नहीं है। ये वह रक्त नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि लॉरी को तुम्हारे सामने ले आता। ये लॉरी के वेश में मेरी कमांडो फोर्स की कैडेट रेणु है, जिसको पीटर लॉरी के रक्त मिश्रित पानी से ठीक कर लेगा। इस धोखे की सज़ा तुझे मिलेगी। ड्रैकुला की आंखें चमक उठी और सम्मोहन किरणों ने ध्रुव के शरीर को जड़ कर दिया। अब मैं तेरा खून नहीं पीऊँगा, बल्कि मेरा खून तू पिएगा। ओह, खून की धार मेरे शरीर की तरफ बढ़कर मेरे शरीर के ऊपर चढ़कर उसको ढक रही है। ये खून मेरे जिन जिन अंगों को घेरता जा रहा है, वे सारे अंग मेरे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ओह, बच गया। पीटर ने पानी की धार को मेरी तरफ मोड़ दिया है। पानी इस वक्त इस रक्त को धो डालेगा। नहीं, ये तो गोंद की तरह गाढ़ा है, पानी से भी नहीं धुला, और इसके चढ़ने की गति और तेज़ हो गई है। क्या करूं? कैसे हटाऊं इस खून को? ओह यस, मैं कोशिश करूं तो गले से थोड़ी बहुत आवाज़ निकाल सकता हूं। ध्रुव के इशारे पर चिड़ियों का एक झुंड बिजली की तारों से टकराया और उड़ती चिंगारियों के बीच में से बिजली का तार टूटकर जमीन पर आ गिरा। बिजली का तार जमीन पर गिरते ही खून की धार में भी करंट दौड़ गया और ध्रुव के शरीर पर चढ़ी खून की परत टूट टूट कर गिरने लगी, और साथ ही साथ करंट के झटके ने ध्रुव के दिमाग को भी सम्मोहन से आज़ाद करा दिया। ये कैसे हो गया? विद्युत जैसी चीज़ तुम्हारे ज़माने में सिर्फ आकाश पर ही चमका करती थी ड्रैकुला, इसलिए तुम इसके गुण नहीं जानते हो। इसकी धारा रक्त में दौड़ते ही ये रक्त में से कोशिकाओं और पानी को अलग अलग करके रक्त को नष्ट कर देता है। ड्रैकुला के पास देने के लिए बहुत सारी मौतें हैं। एक मौत से अगर तू बच भी गया तो दूसरी से नहीं बचेगा। अब मैं तुझे ये
ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर से सारी शक्ति खींचती जा रही है। मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा यूलियोजेन के अस्थि क्रॉस के शरीर में घुसने पर महसूस हुआ था। तुमको ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है ड्रैकुला, क्योंकि तुम्हारे शरीर में लॉरी का अस्थि क्रॉस धंसा हुआ है। मुझे मुझे उसकी आत्मा नज़र आ रही है, वह मर चुकी है, लेकिन मेरे शरीर में तो ये क्रॉस धंसा था जिसको मैंने तोड़कर निकाल फेंका था। ये जिलेटिन का बना क्रॉस था ड्रैकुला, जिसके अंदर लॉरी की हड्डियों से बना एक छोटा सा क्रॉस रखा था। जिलेटिन को तुम्हारे खून ने जैसे ही पिघलाया, वैसे ही अस्थि क्रॉस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। छोटा छोटा क्रॉस क्यों? जब लॉरी मर ही गई तो छोटा क्रॉस क्यों, बड़ा क्रॉस क्यों नहीं? क्योंकि ये क्रॉस लॉरी के दांतों से बना है। लॉरी अभी मरी नहीं है, वह ऑपरेशन टेबल पर बेहोश है। उसके दिल की धड़कनें रोक दी गई है। इस अवस्था को हम क्लिनिकली डेड कहते हैं, और इस अवस्था में कई लोगों का शरीर से आत्मा बाहर निकलने का अनुभव होता है। और जब आम इंसान ये काम कर सकता है तो लॉरी जैसी साधिका के लिए तो इस अवस्था में आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर उसकी शक्ति को अपने अस्थि क्रॉस के साथ मिलाना मामूली बात थी। तेरी चाल ने तो मुझे सचमुच मार डाला लड़के, मर गया ड्रैकुला। ये क्या हुआ गुरुदेव? ड्रैकुला तो फिर मिट गया। उसको तो हम फिर जिंदा कर लेंगे, लेकिन यह अच्छा ही हुआ। अब हम ड्रैकुला को दोबारा जिंदा करके उसको पूरी तरह से अपने एहसान के बोझ तले दबा सकते हैं, और लॉरी के अस्थि क्रॉस से मरने के बाद उसका शरीर अब उसके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगा। अब ड्रैकुला उठेगा तो लॉरी के मारे भी नहीं मरेगा। और अब हमने उसकी दूसरी कमजोरियों को भी भांप लिया है। हमको पहले उन कमजोरियों को दूर करना है और फिर उसको नागराज की मौत का हथियार बनाना है। चलो राजनगर। गुरुदेव और नागपाशा एक बार फिर निकल पड़े हैं ड्रैकुला को जिंदा करने, और इस बार जब ड्रैकुला उठेगा तो पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और फिर एक दूसरे के सामने होंगे नागराज और ड्रैकुला। ये कहानी यहीं समाप्त हो गई, पर ड्रैकुला की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। बहुत जल्द लेके आऊँगा नागराज और ड्रैकुला की स्टोरी। धन्यवाद।